यानी कि एक ही सवाल जो बार बार पूछा जाने लगा है और वो ये कि भाई कुलदीप यादव ड्रॉप क्यों हो जाते हैं। ये क्यूरियस केस ऑफ कुलदीप यादव है क्या। वो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट प्रदर्शन देते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। वनडे क्रिकेट में बेस्ट प्रदर्शन देते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। T20 में भी बेस्ट प्रदर्शन देते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। आपको बात नहीं समझ आ रही, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बता देता हूं जो उन्होंने पिछला मैच खेला था और फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया, अगले मैच में उन्हें शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले टेस्ट मैच, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में ज्यादा फ्रेश है, तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें 20 महीने बाद मौका मिला था, यानी पिछले 4 साल में ये दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे कुलदीप यादव। इंजरीज भी थी और कॉम्बिनेशन को भी लेकर, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विराट कोहली से यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए हमें बॉलिंग कॉम्बिनेशन को देखना होता है और जब रविंद्र जडेजा हैं टीम में तो आपको ये देखना होता है वो आपकी पहली पसंद बन जाते हैं। तो इस वजह से कई बार जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसमें फिट नहीं होती है। स्किल लेवल की कोई बात नहीं है, स्किल के लिहाज से कुलदीप यादव हमेशा टॉप पर हैं और वो हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में फिट करना इसलिए मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी वजह से वो प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो पाते हैं। चलिए ये तो हुई पहले की बात। अब हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप यादव को मौका मिला बांग्लादेश में और चट्टोग्राम टेस्ट में उन्होंने वापसी करते ही पहली ही पारी में 5 विकेट झटके और उसके बाद दूसरी पारी में 3 विकेट झटके, यानी मैच में ओवरऑल उन्होंने 8 विकेट लिए और फिर बल्ले से 40 रन का अहम योगदान देते हुए कुल 90 से ऊपर की साझेदारी की रविचंद्रन अश्विन के साथ, जो कि एक मैच डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। लेकिन नतीजा क्या, प्लेयर ऑफ द मैच तो वो चुने गए लेकिन अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज पहला आपने सुन लिया और जो कि आपको पता भी है क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन शायद वनडे का आपको अंदाजा ना हो। वनडे का उन्होंने पिछला मैच खेला था दक्षिण अफ्रीका के साथ, भारत में ही वो सीरीज थी और वहां पर उन्होंने 4 विकेट लिए थे 18 रन देकर मात्र, और वहां पर भी वो बेस्ट प्रदर्शन उनका साबित हुआ। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उन्हें बांग्लादेश दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया और पहले 2 मैचेस में नहीं खिलाया गया था। तो ये इस तरीके का कुलदीप यादव को झेलना पड़ता है। उसके बाद तीसरे वनडे में बांग्लादेश के उन्हें खिलाया गया लेकिन वहां पर उन्होंने 1 विकेट चटका, फिर यहां पर ड्रॉप कर दिया गया श्रीलंका के खिलाफ, फिर अब दूसरे वनडे में उन्हें मौका दिया गया है युजवेंद्र चहल के ऊपर। तो ये ओवरऑल जो सिनारियो है कुलदीप यादव को, और यहां पर उन्होंने वापसी करते ही एक बार फिर से शुरुआती 5 ओवर में ही 3 विकेट चटक कर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया। 215 पर ऑल आउट करने में अगर भारत सफल हुई तो वो कुलदीप यादव की इन 3 विकेट्स के चलते। तो यहां पर आपने देखा कि वनडे में पिछला प्रदर्शन 4 विकेट 18 रन देकर ड्रॉप, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। यहां पर टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट 40 रन बदले से ड्रॉप अगले मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। उसके बाद T20 का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने लॉर्डरहिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछला T20 मैच खेला था जहां पर उन्होंने 3 विकेट 12 रन देकर लिए थे अपने 4 ओवर में। एक बार फिर से टॉप परफॉर्मर, और फिर उसके बाद से वो T20 अभी तक खेले नहीं है, पिछले 6-7 महीने में उनको शामिल तक नहीं किया गया है, यानी फिर से ड्रॉप। तो ये जो क्यूरियस केस ऑफ कुलदीप यादव है वो है क्या, वो जब जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती। कॉम्बिनेशन के नाम पर आप एक ऐसे बॉलर को जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा है नहीं, चाइनामैन बॉलर अगर आप देखें तो इस मौजूदा वक्त में शायद एक और आपको नजर आएगा जो कि तबरेज शम्सी है। उसके अलावा बहुत ज्यादा आपको चाइनामैन गेंदबाज नजर नहीं आते। ओवर द इयर्स भी आप देखें तो सबसे पहले आपने देखा होगा पॉल एडम्स को 90s में साउथ अफ्रीका के लिए चाइनामैन गेंदबाज, जो कि बाएं हाथ के लेग स्पिनर समझ लीजिए, और बहुत ही मिस्ट्री होती है उनके साथ क्योंकि बहुत ज्यादा गेंदबाज वैसे होते नहीं है तो उनके खिलाफ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा आपको याद आते हैं एक ब्रैड हॉग, और यहां पर फिर आपको याद आते हैं कुलदीप यादव और तबरेज शम्सी। इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे गेंदबाज हुए नहीं है या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुए जो ऊपर स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ सके। तो ऐसे में ऐसे गेंदबाज को आप क्यों नहीं अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे, कॉम्बिनेशन के नाम पर, कभी उनके फिटनेस के नाम पर, कुछ वक्त ये कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं किए। तो उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए सिर्फ वनडे के स्टैट्स लाया हूं। और ये स्टैट्स मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह का जो रिकॉर्ड है जिसके लिए हम हाय तौबा मचाते हैं, उन्होंने 72 वनडेज में 121 विकेट्स लिए हैं। यहां पर आप रिकॉर्ड देखिए, 74
वनडे में 122 विकेट हैं, जो कि बिल्कुल मैच करता है जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड को, और 28 का औसत है, जो कि शानदार है एक स्पिनर के लिए। 6 विकेट 25 रन देकर 5.19 की इकोनॉमी, यानी बहुत ज्यादा रन नहीं लुटाते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। स्ट्राइक रेट आप देख ही सकते हैं, हर 32वीं 33वीं गेंद पर वो विकेट लेते हैं। ऐसे में आखिर आप ऐसे गेंदबाज को क्यों बाहर रखना चाहेंगे, ये मेरी समझ से तो परे है। आपको अगर समझ आता है, इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि वजहें क्या बताई गई हैं, लेकिन अब तो वो और ज्यादा फिट होकर भी आ गए हैं। तो ऐसे में आप क्यों बाहर रखना चाहेंगे इस गेंदबाज को, ये मेरी समझ से तो परे है। आपको अगर पता है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।